वुमेन सेफ्टी नहीं होगी, गर्ल्स सेफ्टी नहीं होगी, तो फायदा क्या है ऐसे कंट्री में रहने का जिसे उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन हर जगह उनको उठा के हम रख देंगे, मोदी जी दिखाइए, मोदी जी बना के गए हैं, मंदिर तोड़ तोड़ के बना के गए, तब भी आपको जगह कम पड़ रही है। इतनी जनसंख्या बढ़ा ली है कि मंदिर की जगह रोडों पे नमाज पढ़ना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर, और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। ये बताइएगा 11 साल पूरे हो गए मोदी जी के, कामकाज कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर आपको लगता है कि कहीं पर कमी रह गई? satisfied? नॉट सेटिस्फाइड। No, not at all. तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिन पर सरकार कहीं कहीं पीछे रह गई और जो काम कर नहीं पाई? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन सिस्टम एंड प्राइवेट जॉब्स, स्मॉल सेक्टर्स जॉब्स, और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें जॉब नहीं मिल पाती है ना। लोग इतना काम एफर्ट्स लगाते हैं, अपनी एजुकेशन देते हैं, बट अपना टाइम भी देते हैं, बट उनको है ना कुछ मिल नहीं पाता, उनको बेनिफिट नहीं हो पाता। तो ये चाहिए कि बेनिफिट मिले उन लोगों को जो एजुकेशन में अपना योगदान मतलब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और अपना है ना मनी लगा रहे हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए। जो एबिलिटी है, जिनमें जो कैपेबल हैं, बिल्कुल उनको जॉब मिलनी चाहिए। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? मैं टीचिंग का भी अप्लाई करूंगी। अच्छा, आप टीचिंग का ट्राई करेंगी। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं स्कूल? नो कॉलेज में हूँ। अच्छा, आप कॉलेज में हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि भारत जैसे देश में अपना भविष्य महसूस करती हैं कि रोजगार के पैमाने पर कि रोजगार मिल जाएगा, या आपको लगता है कि थोड़ा पहले वुमेन सेफ्टी, हम है ना एजुकेशन कर रहे हैं, मीन्स हम है ना एक कंट्री में रह रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम सेफ नहीं है, तो फायदा क्या है इस कंट्री में रहने का, ये बताइए। अच्छा, एक बात बताइए कि मोदी जी जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो कहते हैं कि अपने घर के बेटों को समझाया जाना चाहिए, या फिर तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें लेसन देना चाहिए, उन्हें टीचिंग देनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, मैनर्स वगैरह, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कि दिल्ली जैसे शहर में आप निकलिए तो ये बहुत आम सी बात है, कहने में बड़ा सबसे पहले है ना जो प्राइजेस है, आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है ना, सोचते हैं लोग कि क्या ले या नहीं, बुक्स इतनी महंगी हो गई है, एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, क्या करे इंसान, कहाँ जाए, किससे बोले, गवर्नमेंट से ही बोल सकते। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, वुमेन सेफ्टी से लेकर महंगाई और रोजगार, इन सभी मुद्दों पर आपने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि इन पर भी सरकार विचार करेगी, लेकिन हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हम लोगों से उनका रिएक्शन ले रहे हैं, तो बता दीजिए मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, कौन से काम है जिन्होंने प्रभावित किया और कौन सी वो खामियां रह गई जिसे आपको लगता है कि सरकार को अब ध्यान देने की ज़रूरत है? सर, इस बार जो है इसकी के जो है देश को लेकर थोड़े अग्रेसिव है। जैसे कि इस बार देखा है कि पहले की गवर्नमेंट हो जाती है, जैसे कोई भी टेररिस्ट अटैक होता था इंडिया में, तो उसको लेकर जो थोड़ी नरम थी, और एक ये थी कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले रहे थे, काफ़ी ऊपर माने थे। तो मोदी तब से आया, उन्होंने क्या करा कि उनको उन्हीं की वजह में जवाब दिया। ये नहीं, एक तो पहली बात मोदी ने ट्राई करा कि इंडिया पाकिस्तान से सुधरे हैं, लेकिन और कोई लोग चाहते नहीं है कि सुधरे, लेकिन चाइना नहीं चाहता और अमेरिका भी नहीं चाहता कि हमारे देश की सुधरे जी। तो इंडिया ने जवाब देना स्टार्ट किया ना पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में। आप कह रहे हैं कि आतंकवाद को भारत हल्के में नहीं लेता है, लेकिन आप युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? जी, मैं बी ए प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो रोजगार आपको लगता है मिल जाएगा आसानी से? देखिए, रोजगार यार ये हमारे काम नहीं, कंपनी का काम है देना रोजगार, और गवर्नमेंट जॉब देनी है तो आपके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलती है गवर्नमेंट। हमारे साथ एक और युवा है, हम बात करने के लिए, इधर देखिए एक बार। तो रोजगार बड़ा मुद्दा है कि नहीं? मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, हम इसी उपलक्ष्य में लोगों से बात कर रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, वैकेंसीज बहुत कम आ रही है, पहले आती भी थी, खास करके रेलवे वगैरह में देख लीजिए, पहले बहुत सारी आती थी, अभी नहीं आती है। हाँ, सही बात है। आपका नाम क्या है? राजकिरण। राजकिरण कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो मैं लॉ में हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। बात है LLB। अच्छा, एक बात बताइएगा कि अब जब हम देख रहे हैं कि देश में
ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी होकर चुका है, और ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तब मोदी सरकार उतने ताकत के साथ वापस सत्ता में नहीं लौटी, उसे अपने साथियों का सहारा लेना पड़ा। तो आपको लगता है कि मोदी जी का मैजिक अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस से वैसा बन पाया है या फिर कम हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर से कुछ माहौल उन्होंने बनाया है, ठीक है, और वो जो प्रचार अभी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेके, ये अगले चुनाव के लिए उनका है, बना रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। मतलब राजनीतिक तौर पर यूज कीजिएगा इसको? हाँ, वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकिरण हमसे बात करने के लिए। ये अभी कॉलेज का छुट्टी का टाइम होता है और ऐसे में आप लोग घर की तरफ जा रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं बताइए? बीकॉम बीकॉम कर रहे हो? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। भारत जैसा देश जहां पर रोजगार को लेकर युवा बहुत परेशान रहता है, हम बात कर रहे हैं मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर। तो काम अच्छा लगा मोदी जी का? रोजगार का पैमाना अगर उस पर आके आपसे सरकार को, आपको लगता है कि रोजगार मिल जाएगा आसानी से? नहीं, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मे बी, नहीं मिलेगा। पॉजिटिव रहना चाहिए है? मैं कह रही हूँ नहीं मिलेगा। इतना अच्छा है, मिल ही जाएगा यार। हो सकता है, बट वो सबको एम्प्लॉय थोड़ी बनाएगा यार। अगर जिनको जो एजुकेटेड नहीं होगा उनको भी बना देगा। सरकारी नौकरी अच्छी लगती है प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट नौकरी अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि मोदी जी के कौन कौन से काम आप लोगों को प्रभावशाली लगे, अच्छे लगे? अच्छे काम कौन से लगे मोदी जी के? अभी जो पाकिस्तान पे अटैक करा वो सबसे अच्छा करा। हाँ, अच्छा किया। अच्छा चलिए, आप लोग युवा हैं, आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? मतलब आप लोगों के क्या इश्यूज हैं जो इशू? तो गर्ल्स सेफ्टी के लिए सबसे बुरी चीज़ लगती है ये, चाहे कॉलेज के बाहर जाओ या फिर कॉलेज के अंदर भी लड़के बदतमीजी करते हैं, तो इसलिए आइए ना। गर्ल्स सेफ्टी के लिए। और आप बताइए, आपको क्या इश्यूज लगते हैं? गर्ल्स सेफ्टी है यार। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में ना महिलाओं की सेफ्टी, यूजुअली हम अभी जा रहे थे तो एक दो बाइक वाले थे, हम लोगों को ऐसे ऐसे करके गए और हमें पता ही नहीं क्या है इन लोगों की दिक्कत, तो बस। और बाकी तो वो खुद सरकार है, खुद समझेंगे। चलिए, आपकी जैसी महिलाएं होती हैं जो अपनी आवाज़ खुद बुलंद करती हैं, और ये जो मंचले होते हैं, इन्हें ज़रूरी है कि उनको बताना कि आपका सही स्थान क्या है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। मोदी जी के कौन से काम आपको प्रभावी लगे और क्या लगता है किन और चीज़ों पर काम करने की अभी आवश्यकता है सरकार को? मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सरकारी स्कूल्स तो पहले से बेटर हो गए हैं, दिल्ली में तो हो गए हैं, बाकी जो कंट्रीज मतलब कंट्री में और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्हें बेटर करने की आवश्यकता है। और कॉलेजेस में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, मुझे जैसा लगता है कि कॉलेजेस में लैब्स जो हैं वहाँ पे मतलब कंप्यूटर्स की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब असिस्टेंट और इन सब लोगों की कमी है, तो वो होना चाहिए, जो कि है नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जो कई कुर्सियाँ होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो खाली रहती हैं बहुत लंबे समय तक, जिन्हें भरने की ज़रूरत है। मेरा नाम विशाल पांडे है। चेहरा काहे नहीं दिखा सकते हैं? मुझे नहीं, पब्लिकली नहीं आना। अरे क्या बात करते हैं आप। अच्छा ये बताइए कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, मोदी के काम को कहाँ आप आंकते हैं? भाई मैं उसी मिनिस्ट्री में काम करता हूँ। क्या करते हैं? तो भाई काम उनका अच्छा है, हर फील्ड में काम अच्छा है। बताएगा भाई, आप आ जाओ। एजुकेशन से आप बता दीजिए, क्या आप क्वेश्चन कीजिए। मोदी सरकार के काम को कहाँ आंकते हैं और मोदी जी का मैजिक क्या कम हुआ है 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद? मोदी का मैजिक था ही कब भाई? हाँ, आप लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा के बता रखे हैं कि मोदी का मैजिक चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। तो मोदी जी खुद ही आर्मी थे क्या? बताइए। मोदी जी ठीक है, हमारे मान्यवर हैं, हमारे प्रधानमंत्री है, उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन हर जगह उनको उठा के हम रख देंगे मोदी जी दिखाइए मोदी जी। अरे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का जो स्थापना हुआ था पहले भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उन्होंने कर रखा था। गलत कह रहा हूँ क्या? उनके टाइम में और अभी के टाइम में समाज में जो चीजें देखेंगे सामान्य नहीं है। कैसे सामान्य बताइए? सामान है मतलब सेम है? नहीं है यार। सेम कैसे क्या है? फिर क्या है? आप बताओ सेम कैसे है? उस टाइम और इस टाइम में क्या फर्क है? क्या है? अभी समाज में इतनी भेदभाव, इतनी सारी बकवास चीज़ें, आलतू फालतू की सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं
जो अटल बिहारी वाजपेयी थी, हम हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे भाषाएं वाले व्यक्ति है, लोग हैं, समाज है, या हमारे भारत में जितने भी देश और भाषाओं के लोग हैं, आप कह रहे हैं आपस में सबकी मान्यता है। भैया जी, ये कह रहे आपकी हैं सबकी कि मान्यता भेदभाव है समाज में, ठीक है। ये अभी पढ़ के आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जाम देकर आ रहे हैं, साथ में देकर आ रहे हैं। ये है भाई साहब मुसलमान, हम हिंदू, साथ में बैठ के पेपर देते हैं, साथ में बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो फिर भेदभाव कहाँ है? हाँ, कहाँ है भेदभाव? हर जगह, ये हर लोगों की जगह। सोच में है आप लोगों की, जो आप तब से नहीं निकल पा रहे और अभी तक फंसे पड़े हैं, और आने वाले 100 सालों तक नहीं निकल पाएंगे अगर ये धर्म का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा चलो, पहले देश को ये मानिए। तो भेदभाव की बात कर रहे हो तो मैं एक चीज बताता हूँ। जब रोडों की बात होती है, रोड पे हर शो निकलता है, हर यात्रा निकलता है, हर चीजें होती है। रोड सामाजिक रूप से सबका ही है। आप हर जगह अगर हिंदू की पक्ष होती है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ नॉर्मली, तो आप उनको सारी चीज़ें सुविधा देते हैं, आर्मीज होती है, पुलिस होती है, हर जगह होती है। और कहीं रोडों पे अगर देखा जाए, कहीं शांति से नमाज हो रही हो 10 मिनट की, या कुछ वैसे हो रही हो नॉर्मल जो अभी चल रही है समाज में, उसके लिए वो उठा रहा हूँ बातें, मैं बात कर रहा पहली हूँ। बात अभी तो उन्होंने कहा, उसमें हर जगह देखी गई यूज करने के लिए होता है। आपके लिए नमाज के लिए इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई है, अकबर जी आए थे, बना के गए हैं, मंदिर तोड़ तोड़ के बना के गए, तब भी आपको जगह कम पड़ रही है। इतनी जनसंख्या बढ़ा ली है कि मंदिर की जगह रोडों पे नमाज पढ़ना पड़ रहा है आपको। भाई मैं एक शब्द में एक चीज बताना चाहता हूँ। बताइए बताइए। कहीं से धुआं आ रहा है। धुआं तो दिख रहा है कहाँ से आ रहा है। धुआं वो तो सब। चलिए देखिए, यही भाई हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी की बात है, और यूनिवर्सिटी को लेकर अगर बात करें तो, और देश में तो हम यही चाहेंगे कि नॉर्मल रहे सारी चीज़ें, भाईचारा बढ़े, शांति रहे, और इन चीज़ में ही देश का विकास हो सकता है। अगर हम एक पक्ष को लेके चलेंगे या दूसरे पक्ष को छोड़ेंगे तो इसमें विकास नहीं है किसी भी चीज़ को। तो एक एजुकेशन और एजुकेटेड होने के नाते, मैं अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो या किसी की बात करते हो, अगर देश की विकास की बात आती है तो देश की विकास में आपको सभी को एक साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास जो कहा सबका जाता है। साथ और सबका विकास, जब ही देश का विकास होगा जी। तो ये मेन चीज है। बीजेपी का मेन बस नारा धन्यवाद। ही यही है कि सबका साथ सबका विकास। अभी युद्ध हुआ था, ऐसा तो नहीं बोला कि हम खाली हिंदुओं को बचाएंगे, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की सरकार है। युद्ध सबके लिए लड़ा गया, और यही लोग थे सबसे पहले जो डर रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पहले लोगों का सपना था हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान देखेंगे। अब युद्ध हो गया तो पाकिस्तान से बुरा कोई है नहीं, और उसी के बाद थोड़े दिनों बाद प्रमाण मांगते हैं, अरे नहीं ये तो स्क्रिप्टेड था, ये तो ऐसा था वैसा था। तो जब तक हम अपने देश के लोगों को खुद ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश कभी आगे बढ़ने नहीं वाला है। पहले वहाँ के लोगों को खुद सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके हम विदेश और लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देश का विकास हो। तो पहले सोच बदलनी पड़ेगी, तभी देश बदलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ये सांप्रदायिकता की बात होती है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है देश का, वो खराब हो रहा है मोदी के टेन्योर में, या फिर जो मुसलमान है उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो तमाम मुद्दे हैं, इनमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना, कि कहीं तो अगर मैं बात करूं सांप्रदायिकता की, तो बीजेपी बनी है 1995-85 में, ठीक है। बंटवारा हुआ था देश का धर्म के आधार पे, तब बीजेपी का नामो निशान था। पूरे 2 देश बांट दिए आपने, तब बीजेपी का नामो निशान नहीं था। तो फिर बीजेपी कैसे देश का बंटवारा हो गया? और ये आज से नहीं चली आ रही है, बहुत सदियों से चली आ रही है। तो बीजेपी का नाम लेना ये एक तरीके से मुद्दे से भटकाना है, और कुछ नहीं है। क्योंकि 1985 में 1885 में कांग्रेस आई है, और भी पार्टियां हैं जिन्होंने उसी धर्म के नाम पे, अंग्रेज आए उन्होंने भी पैसे खर्च किए, बंटवारा कराया। तो ये बीजेपी का तो केवल नाम है, और भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें कर रही है जिसको लोग नहीं देख रहे, उसको नजरअंदाज करके केवल एक धर्म के मुद्दे पे अड़े हुए हैं। बिल्कुल, धर्म के मुद्दे से आगे नहीं कुछ लोग बढ़ पाते हैं। लेकिन देखिए, इसमें तो गलत झूठ नहीं है ना कि बीजेपी के कुछ जो नेता हैं वो ऐसे बयान देते हैं, इसमें ये तो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि मोदी जी जो बैठे हैं शीर्ष पर, उन्हें उन पर कमान कसनी चाहिए फिर, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को भी डैमेज होता है ना। देखिए, एक अगर टीम बनती है तो टीम में हमें बोलने वाला भी चाहिए, लड़ने वाला भी चाहिए। हर एक टीम में हमें ऐसा मंत्री चाहिए जो दिमाग से काम करे, और एक ऐसा मंत्री भी चाहिए जो हाथ और पैर और लात से काम करे। तो हमारे टीम में ऐसे ऐसे मंत्री भी हैं जो अगर पत्थर से उठाओगे तो वो बम से भी जवाब दे सकते हैं, और मुंह से बोलोगे तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भी हैं जो मुंह से भी आपको जवाब दे सकते हैं, और योगी जैसे नेता हैं जो आपको अपनी औकात भी दिखा सकते हैं कि आपको कैसा जवाब देना है, वो आपके ऊपर है। आप जैसे पूछोगे वैसे जवाब मिलेगा। क्या पढ़ाई कर रहे हैं वैसे आप? अभी हम MA हिंदी कर रहे हैं। अच्छा, और आप? मैं भी सेम कॉलेज से हैं, दोस्त हैं? सेम दोस्त हैं। हाथ पकड़ के जाइएगा हमें। बिल्कुल, गले मिल के। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया भाई। सरकार के 11 साल, और इसमें अब लोगों की क्या उपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, किन कामों से लोग प्रभावित हुए हैं, वही रिएक्शंस हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप बताइए
कि बड़े सीरियस हो गए हैं वैसे आप मेरे क्या बोलने के बाद, तो काम कैसा लगा मोदी जी का? मोदी जी के बहुत बढ़िया काम है और पूरे भारत में दिख भी रहा है। हाँ। अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास भी है। अच्छा काम हो रहा है, राम मंदिर बन गया, इधर अभी युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसमें भी भारत अच्छा जवाब दिया है और हर काम अच्छे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश बुलंद हुआ है, देश की आवाज़ बुलंद हुई है। देश की आवाज़ बुलंद हुई है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे धारा 370 हटाना हो, ट्रिपल तलाक रद्द करना हो और पाकिस्तान को जवाब देना हो, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो जनता को अफेक्ट करते हैं, जिससे जनता प्रभावित होती है। लेकिन कुछ जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, आपको लगता है कि असल में मुद्दे हैं? हाँ, मुद्दे हैं। शिक्षा, मेरे हिसाब से शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा मुक्त होना चाहिए और रोजगार मतलब मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पूरे भारत में सरकार है, तो शिक्षा मुक्त होना चाहिए और जो है कि और रोजगार पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने। अरे आइए ना। अच्छा ये बताइएगा, आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? जर्मन ऑनर्स। जर्मन ऑनर्स। जर्मन ऑनर्स। और आप? बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम। और आप? बीए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम। अच्छा एक बात बताइएगा कि भारत जैसा देश जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर लोग अक्सर बात करते हैं, आप लोगों को लगता है आगे जाकर नौकरियाँ होंगी, नौकरी मिल जाएगी? अगर हार्ड वर्क करेंगे तो व्हाई नॉट? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क ओनली। आत्मविश्वास और हार्ड वर्क में थोड़ा डिफरेंस होता है, पर दोनों साथ हो तो बेस्ट है। सही बात है। आप बताइए। सेम। अच्छा हम लोग ना बात कर रहे हैं मोदी जी के 11 ईयर्स पूरे होने पर, उनको सत्ता में अब 11 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हमने रोजगार पर तो अब बात कर लिया, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, है ना? आप लोग को लगता है कि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो बाकी और मोदी जी के कौन से काम है जो आपको अच्छे लगे? वेल इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं मोदी जी को लाइक पर्सनली सपोर्ट नहीं करती हूँ, हाँ, बट आप कह सकती हैं। हाँ मैं कह सकती हूँ, मुझे पता है, दैट्स माय इंडिविजुअल राइट्स। मैं मोदी जी को पर्सनली तो लाइक लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो अच्छी भी लगती, बट उनकी कई सारी चीज़ें जो अच्छी भी नहीं लगती, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो इट्स लाइक दैट कि उनकी 11 ईयर्स पूरे हो गए, इट्स ओके, बट ये भी देखना चाहिए कि लाइक उस चीज़ जो 11 ईयर्स उन्होंने जो कंप्लीट कर लिए है, उसका क्रिटिसाइजेशन भी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि कई सारी चीज़ें जो थी, जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। क्या नहीं हुआ है? कुछ जहन में आ रहा है इस वक्त? कुछ गुस्सा? नहीं, फिलहाल गुस्सा तो नहीं आ रहा, एग्जाम दे के आ रही हूँ तो थोड़ा सा फ्री रहना, फ्री। चलिए आप बता दीजिए कुछ। क्या चीज़? मोदी जी के कौन से काम अच्छे नहीं लगे या अच्छे लगे? अच्छे लगे इज़ लाइक जो फॉरेन रिलेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, हमारा जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुआ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, वो। और जो अच्छा नहीं लगा इज़ लाइक वन रिलीजन डोमिनेंस, बहुत अभी थोड़ा वो है, विवाद वाला इशू है, तो आई विल नॉट से मच, बट हाँ वही सब है। उनका ये रहता है कि ना, उनका कहना ये होता है कि हम किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते, बट उन्हीं के जो पार्टी के लीडर्स होते हैं वो पूरा फुल्ली सपोर्ट कर रहे होते हैं एकदम फोर फ्रंट पे जाके, तो वो काफ़ी डिप्लोमेटिक लगता है। तो वो चीज़ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस तरीके के बयान देते हैं। हाँ, आप बताइए फिर कुछ। सब कुछ तो आपके पास क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे हैं? आप लोग गर्ल्स हैं, आप लोग बाहर निकलती हैं, सिक्योरिटी का इशू होगा, वुमेन इशू, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है कि विमेन इशू, सिक्योरिटी इशू कुछ भी नहीं है। डर नहीं लगता है मतलब ऐसा कुछ? क्योंकि हमने बहुत महिलाओं से बात की है और दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर आई गेस वुमेन्स को क्यों डरना चाहिए? नहीं, महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, मगर मुझे लगता है कि पॉइंट है कि आप ये बोलते हो कि मतलब यहाँ पे हम सेफ नहीं है, लाइक विमेन सेफ नहीं है, बट यहाँ पे अच्छे लोग भी तो है, सोसाइटी भी तो है, ये भी तो है। मतलब इंडियन सोसाइटी इज़ द बेस्ट हेल्पफुल सोसाइटी आई कैन सी, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप गलती से किसी एक आते जाते से कुछ पूछो लो, गलती से भी, और 10 लोग वहाँ के आके आपकी हेल्प करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए या वीमेन के लिए कुछ भी अनसेफ एज इन माई कंडीशन नहीं है मेरे लिए। हाँ, और मतलब काफ़ी पॉजिटिव हैं आप। थैंक यू। हाँ, नहीं लेकिन देखिए, महिलाओं का हम लोग जब जिक्र करते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश में हर महिला इतनी, मुझे लगता है, लकी नहीं होती है कि हर महिला को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो इस तरीके की किसी घटना का सामना करना पड़ता है जहाँ पर उसे लगता है कि उसकी सेफ्टी नहीं है। और मुझे लगता है कि दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर
अखबार निकाल कर देख लीजिए, कितने सारे खबरों से भरा होता है अखबार। तो ऐसे में वुमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू तो है देश के लिए। जो व्हाट डू यू वांट अस तो आप लोग बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए। सरकार क्या करेंगी, मतलब हाँ। जो वो कर सकते हैं उन्होंने किया हुआ है, बस में उन्होंने सिविल डिफेंस जो है वो स्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। और ट्रेन में भी, सॉरी मेट्रो में भी आई गेस कोई इतना प्रॉब्लम होती नहीं है। अब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, अगर बंदे की थिंकिंग कुछ गलत जो सोच रहा है उसकी थिंकिंग ही नेगेटिव है तो गवर्नमेंट उसे अब स्पेशली उनको पिक करके कुछ वो तो कर नहीं सकती। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इसमें मतलब कर सकती है, इज लाइक कि उन्हें एम्पावर करे विमेन को और सेल्फ डिपेंडेंट बनाए दिस बट सिक्योरिटी तो उनके हाथ में आई डोंट थिंक सो है। मगर सजा दे सकती है उनको जो गलत काम करते हैं, सख्त सजा दे सकती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि गुजरात का अगर आपने सुना होगा बिल्किस बानो वाला केस, सुना है आपने? किस 2008 में वो जो किस तरीके से वो जो आरोपी थे, मेरे ख्याल से 11 थे, उन्हें बरी कर दिया गया। और जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं वो तो बहुत दुखदायी होते हैं। और ऐसे में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तीनों का। चलिए, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। ऐसे में कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे सीधा। तो आपका नाम क्या है? प्रांजलि। ये बताइएगा कि सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार अरे कुछ बता दीजिए ना, आप एक युवा हैं, चलिए युवा, बतौर एक युवा बता दीजिए आपके क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है कि उन मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है? एम्प्लॉयमेंट इशू है। हाँ। अब मेरे अभी तो कोई पर्सनल ऐसे इश्यूज नहीं है, बट हाल जी आप बताइए। नेशनल सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ। जो ट्रम्प ने किया और जो मीडिएशन हुआ, दैट वाज द बिगेस्ट इशू नेशनल सिक्योरिटी का। मेरा तो ऐसा कोई पर्सनल इशू नहीं है क्योंकि अभी शायद ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी यार तो ही तो जॉब की बात होगी ना। सही बात है, ठीक है। मगर किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, एग्जाम्स चल रहे हैं शायद? एग्जाम में खत्म। एग्जाम देकर आ रही हैं आप, तो अभी रिलैक्स रहना चाहती होंगी। अभी अगला एग्जाम भी होगा 2 तारीख को है, 5 दिन की छुट्टी है। 5 दिन की छुट्टी है। हाँ, अच्छा आप भी आ जाइए, ज़रा बता दीजिए कुछ मसले। अच्छा, देश के मसले क्या हैं इस वक्त? अगर हम बात करें तो देश में क्या इश्यूज़ हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है, जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है? इस समय तो किसी भी इश्यूज पे कुछ भी होता रहता है। वक्फ का इशू कुछ दिन पहले चल रहा था, अभी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यार ऐसे पूछोगे तो वो कैसे याद आएगा अचानक से? नहीं, पढ़ने की बात नहीं, अचानक से पूछ रहे हैं ना यार। चलिए हम आपकी मदद करते हैं। बेरोजगारी पर हमने बात कर ली, महंगाई, आप बाहर जाइए सब्जी लेने के लिए, आप जाती होंगी। महंगाई का ठीक है, महंगाई ठीक है, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कोई इश्यूज नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। अरे डिजिटल, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, एआई भी आ गया है। अब जैसे मैं आपसे माइक पर बात कर रहा हूँ, वैसे कोई हमारा एआई वर्जन भी बना सकता है कि बना देगा, मैं ही बना दूंगी एआई पे आपका तो वर्जन। कुछ दिन पहले उसका भी तो गूगल ने निकाला अपना V3 जो भी है वो, उसमें कितना रियलिस्टिक था वो। हाँ, तो आपको लगता है कि इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है, एआई पर और ये जो क्षेत्र है? बिल्कुल जरूरत है। देखो अभी इस समय बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो एआई खाने वाला है। एंड अभी कुछ दिन पहले भी किसी डॉक्टर ने बोला था कि मैंने जो 20 साल लगाए थे, मैंने 20 साल के बाद रेडियोलॉजी में आई वाज एबल टू फाइंड कि भैया वो एक्सरे है क्या, और एआई ने इसको फटाफट से बता दे। तो इट इज ऑब्वियसली वो जॉब लेने वाला है। जैसे डॉक्टर ने ही बोल दिया, कुछ दिन बाद सर्जरीज भी यही एआई करने लगेंगे। और हमारे सेमेस्टर का एग्जाम भी एक तरीके से यही लिख रहे हैं, हम बस याद करके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देश के कौन से हैं अहम मुद्दे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हम बात कर रहे हैं? अरे आइए ना, अरे आप अपने मुद्दे बताइएगा, आप लोग के क्या इश्यूज हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहती हैं? जैसे रोजगार हो गया, महंगाई हो गया, बढ़ती महंगाई। रोजगार के लिए तो बोलना चाहते हैं क्योंकि हम जिस भी जॉब में जाते हैं जॉब तो मिल नहीं रही है कुछ भी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट अभी निकल रहे हैं उनके लिए कुछ तो करे। हमें प्लेसमेंट भी नहीं मिल रही है आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में। कौन सी यूनिवर्सिटी में आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से यूजी करके पीजी करके भी कोई घर वाले पूछते हैं अब तो जॉब लग जाएगी ना, और उन्होंने क्या बोली यूजी पीजी के बाद भी उन्होंने इतना आगे कंपटीशन है ना, इनके कोई वैलिड कोर्सेज निकल रहे हैं कि हाँ यूजी पीजी के बेस पे मिले। आगे पढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से इनकी डिग्री कम होती जा रही है और वैकेंसीज निकालते हैं, फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा घपला हो जाता है। एग्जाम लीक हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उस पर थोड़ा ही काम करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने। मोदी सरकार के ऐसे कौन से काम है जो आपको प्रभावित करते हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर अभी काम करने की ज़रूरत है? मैं ऑनेस्टली पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट ऑनेस्टली आई थिंक एजुकेशन एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सैनिटी, जो उन्होंने अपने एकदम स्टार्टिंग व्हेन दे वर कंटेस्टिंग फॉर पीएम, राइट, सो उन्होंने वाज अबाउट सैनिटी। तो ऑनेस्टली दिल्ली इतनी क्लीन हुई नहीं, इवन एनी प्लेस इतनी क्लीन नहीं हुई है। एंड आई वुड लाइक कि पब्लिक वॉशरूम, पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा सैनिटरी हो। लाइक मैं भी रिसेंटली हांगकांग होके आया एंड आई हैव सीन उधर इट्स वेरी क्लीन। लाइक जितनी ये सड़क है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उधर AQI 9 होता है, इधर AQI कितना ज़्यादा होता है। तो आई वुड लाइक कि इस पर ज़्यादा क्या फोकस। नाम क्या आपका? वंश। वंश, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हो। इज एम्प्लॉयमेंट अ बिग इशू फॉर यू? या एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑलवेज अ बिग इशू ऑनेस्टली। सो सिक्योर लगता है अपना भविष्य इस देश में? आपको लगता है कि इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को? ऑब्वियसली इसको अच्छे से एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लाइक आई एम पर्सनली परसुइंग बायोटेक, ओके, एंड many of India can much attitude need towards biotech, I would say. Compare it to East Asian countries or America. Like even in Harvard, after CS, biotech की seats सबसे ज़्यादा जाती है, right? इंडिया में ऐसा attitude नहीं है। तो I would like कि such domains like AI and biotech, and like even see China कितना ज़्यादा focus कर इन्वेस्ट करना right now. So maybe we could learn a thing or two from China as well, and हम थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। चलिए वंश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वैसे कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। चलिए शुक्रिया।